आप घर में क्या करती हैं? खाना बनाते हैं सर। आप? अरे सब कुछ ना रखे, खाली घर में बैठी हुई। खाना कौन बनाता है? घर में वो घर में रहता है, उसके साथ सफाई भी, देख रेख, खेती बाड़ी तो होगी। खेती बाड़ी है ना, आप भी वही करती हैं? अच्छा एक बात बताइए, कितना पैसा मिलता है? खाना बना के देते हैं ना? आज मम्मी हमसे पैसे मांगा था, पैसा दे। घर वाले खुश हो जाते हैं ना, पैसे देते हैं। आपकी जरूरत का पैसा देते हैं, और वो भी पैसा दूर नहीं तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे तो वो भी नहीं देंगे ना। सही है कि नहीं? पूरे घर भर के लिए आप लोग मेहनत करते हो, पर आपको पैसा नहीं मिलता है ना। और अगर पैसे वाली किसी चीज का जरूरत पड़ता है तो मस्का लगाना पड़ता है, जी खाली कर लिया है, हमरे ही नायक है, हमरे वो नायक है। सही है नहीं? और पैसा कमाने का ठेका है सिर्फ एक ही लोग लेते हैं। कौन? घर का आदमी, घर का लड़का, है ना। यस। आप लोग जहाँ बैठते हो वो है रसोइया, है ना। और रसोइये में सिर्फ जो चीज आती है पैसे से आती है ना। सही है नहीं? अब आपके रसोइये से पैसा आपको आए तो कैसा लगेगा? आपके ही रसोइये से पैसा आए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मतलब आपको अलग कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ जो है आपका रसोइया संभालना है। जब आपका रसोइया संभालना है तो उस रसोइया अच्छे से संभालिए और पैसा आपको तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि कभी पैसा रखे नहीं है आप लोग ना, तो इसलिए वो पहले तो सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। पैसा चाहिए? कितने लोगों को पैसा चाहिए? अरे भाई रसोइयों वालों को कितने लोग पैसा चाहिए ना? बस यही मेन बात है, आपको समझना है। रसोइये में क्या बनते हैं? पहले सुबह सुबह क्या बनता है? चाय। एक जोरदार तालियां। चाय बनता है, इसके बाद क्या बनता है? चावल बनता है। इसके बाद क्या बनता है? दाल सब्जी रोटी। दाल सब्जी रोटी और सब कुछ नहीं। और कुछ नहीं बनता ना? अरे जैसे मेहमान आएंगे तो पकौड़ी बनवाएंगे। सही नाश्ता। हाँ चलो इसी में नाश्ता भी जोड़ देते हैं। रसोइये में क्या क्या तैयार होता है? सही है कि नहीं? है ना। और चाय पीने के पहले क्या करते हैं हम, ये परिवार के लोग भी क्या करते हैं? सबसे पहले आप उठती हैं तो क्या करती हैं? ब्रश करती है ना। हाँ बिल्कुल ब्रश करती हैं। और इसके बाद दवाई खाए थे। हाँ चाय पी थे। हाँ कब चाय पी ले तब दवाई खाए। नहाते कब हैं? हाँ आज जल्दी नहा लेंगे। अक्सर ये होता है कि सुबह उठता है आदमी, ब्रश करता है, इसके बाद नहाता है ना। ब्रश करने के बाद नहाना है ना। ब्रश किया, नहाया, फिर चाय पिया, इसके बाद ये खाना खाया। अभी देखो, खाली आपको क्या मालूम है? बदलाव करेंगे तब पैसा आएगा ना। कुछ बदलाव करेंगे तब पैसा आएगा ना। जी सर। सही है कि नहीं? यस। और
बदलाव क्या करना है? वो ब्रश करती है ना, ब्रश मंजन कौन सा है? बदल दो, उसको बदल दो। नहाती है ना साबुन से, साबुन कौन सा है? यही, उसे बदल दो। पैसा आने वाला, चाय कौन सा पीते हैं? बाघ बकरी चाय, टाइगर वाला चाय, हाँ बाघ बकरी या टाइगर, लिप्टन ताजा, हाँ हाँ सरगम है ना, उससे पैसा नहीं आएगा। चाय बदल दो। अब ये चावल दाल सब्जी रोटी नाश्ता ये सब क्या करता मालूम है? पैसा लेता है, देता नहीं है। ये देता नहीं है। और उसके साथ जो है ना हमको क्या और चाहिए? दूध दही घी, हाँ दूध दही घी, हाँ फिर उसमें से कुछ काजू बादाम, काजू बादाम, तीसरा फल फ्रूट, हाँ फल फ्रूट और कुछ है ना, है ना। ये चीज क्या करना है? आपको बदलना है, मंजन बदलना है। दतून मत करिए। हाँ एक जोरदार ताली। मैं बचाने के लिए नहीं, कमाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, कमाने के लिए बोल रहा हूँ। चूल्हा चौका करते हुए घर में ये नाश्ता वगैरह सब तैयार करते हुए भी आपके घर में पैसा आए और आपके पास आए। और थोड़ा पैसा अगर आप 1500 कमा करके कमाती हैं तो इसमें आप पति का हाथ बटाती हैं। तो पति तो आपके ऊपर बहुत जाना नहीं है, चूल चौकी में ही जाना है ना बस। बिल्कुल आएगा। देखो मैं कैसे बताता हूँ कैसे पैसा आता है। देखो अब देखो कैसे पैसा आता है। खाली आप ध्यान से सुनते रहिए, खाली ध्यान से सुनते रहिए। अब ये ब्रश करना है जैनो जी किसी के पास? यस सर। निकाल के रखिए, निकाल के रखिए और जो है याद रखिए कि ये वाला व्यंजन है जो पैसा देता है, जो जिससे पैसा आता है, इससे यही है। ब्रश इससे करो, आप ब्रश इससे करो। क्यों करो बताता हूं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो मंजन दातुन करते हुए, बचपन से दातुन करते थे लेकिन अभी उनके मुंह में दांत नहीं है। ऐसा होता है। दातुन करने वालों को पायरिया हुआ है? यस सर। दांतों की समस्या किसको मतलब दातुन करने वाले को दांतों की समस्या नहीं हुई है ना? दातुन करते हैं ना। दातुन करने से क्या आपके मसूड़ों से खून आना या दांतों में सड़न, पायरिया और तमाम तरह की समस्याएं आ रही कि नहीं आ रही है? आती है ना? आती है ना? नहीं आती है? आने के बाद बताएंगे ना। हाँ। लेकिन लोगों को देख करके हमको सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी ही जिंदगी पे अगर हम विश्वास करेंगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। हाँ, उसी तरीके से जो आप ब्रश करते हैं
जो भी आप ब्रश करते हैं, क्या उससे आपके जो मसूड़े हैं, दांत हैं, क्या वो सुरक्षित लंबे समय तक रहेंगे? इस बात की कोई गारंटी आपके पास है नहीं, लेकिन इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी ये है, ये ना सिर्फ जो है बदलापुर में मिलता है, ये जौनपुर में मिलता है, जौनपुर में ही नहीं, शाहगंज में ही नहीं, लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये पूरे भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व भर में फैल चुका है। इसका ये विश्वास, इससे विश्वास है कि आपके दांत जब तक आपके शरीर हैं तब तक आपके दांत रहेंगे। तो दांत साथ छोड़ के चले जाते हैं तो कैसा रहता है? हाँ, खाने के लिए तो ले लेते हैं, लेकिन चबाने के लिए तरस जाते हैं। चबाने वाली चीज हम नहीं खा सकते, है ना? लेकिन क्या ये इसमें कोई मजा है? दांत ना हो, नकली दांत लगवा करके क्या स्वाद मिलता है? वो नहीं। जो ऊपर वाले ने दिया है, जो कुदरत ने हमें दिया है, अगर वो हमारे पास है तो उससे बेहतर और कोई चीज नहीं है। तो क्या करना है? उसे बचाना है ना, बचाना है ना? यस सर। ये बचाएगा। अभी इसके प्रति किसी के मन में नए लोगों का सवाल उठ रहा होगा, क्या वाकई बचाएगा? इसका कोई गारंटी, इसका कोई सबूत है? किसी के दिमाग में हो, है ना? ये दुनिया के सभी लाइसेंस लेकर के ये चला है दुनिया की सैर करने। ये पूरे विश्व भर में ये फैल गया है। ज्ञानो जी, लाल मशरूम के नाम से। अब हम इसके मेन उस पर नहीं, बस इतना ही बात करेंगे। इसमें जो जड़ी बूटी है वो इस धरती का, इस संसार के सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है। कुदरत का बनाया हुआ सबसे ताकतवर जड़ी बूटी, वो आपको सबसे ज्यादा जो है सुरक्षा पहुंचाएगा। तो इससे आपके दांत बने रहेंगे। नहाते किससे हैं? साबुन से। अच्छा, आज कितने लोग नहा के आए हैं? नहाए ना? साबुन से नहाए ना? यस सर। है ना? साबुन से ही नहाए होंगे। वो कौन सा साबुन था? हल्दी चंदन, है ना? डॉव, पियर्स, तमाम तरह का साबुन है ना? देखिए, जो ये साबुन है नहाने के लिए हमारे यहाँ मिलते हैं, वो सब टॉयलेटरी शॉपर से हाथ धोने के लिए, गंदा हाथ हो जाए तो उसको धोने के लिए है। हमारे चमड़ी पर लगाने के लिए नहीं है। अगर हम उस साबुन को अपने हमारी चमड़ी पर, हथेलियों पर लगाने के लिए है, अगर इस पर लगाते हैं तो इधर का जो चमड़ा है वो कठोर है, उधर चल जाएगा, और यहाँ लगाते हैं तो नहीं चलता। अभी आप साबुन लगा लीजिए, साबुन लगाने के बाद आपका जो चमड़ी है रूखा रूखा हो जाता है ना, रूखा रूखा हो जाता है ना, उसमें हार्ड केमिकल्स हैं, मतलब जो इसके लिए सुटेबल नहीं है, इसीलिए उस पर लिखा रहता है टॉयलेटरी सॉप। नहाने के लिए सिर्फ दो साबुन है, कौन सा? पीएस और डव। उस पर लिखा रहता है नहाने के लिए साबुन है, लेकिन शरीर के लिए साबुन अभी तक नहीं आया है। शरीर के लिए साबुन, किसके लिए है? शरीर के लिए। शरीर का साबुन, वो नहाने का साबुन अलग है। नहाने का मतलब है नहाए, डस्ट, धूल मिट्टी जो है वो साफ कर देगा, पर ये आपकी चमड़ी को और तंदुरुस्त बना देगा। तंदुरुस्ती जरूरी है या नहीं है? यस, जरूरी है सर। अगर आपका चमड़ी तंदुरुस्त नहीं है तो आपको चमड़ी रोग होने का आशंका नहीं है। जी सर। चमड़ी रोग हो रहा है ना, सोरियासिस हो रहा है, तमाम तरह का चेहरे पे झुर्रियां हो रही हैं,
है ना, दाद हो रही है, दाद हो रहे, तमाम तरह का खुजली हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक तो वातावरण खुद दूषित है और साथ साथ जो है जिससे हम नहा रहे हैं वो भी केमिकल है। तो बताइए इसको नुकसान पहुंचेगा या नहीं? जी पहुंचेगा। अब अगर किसी को चमड़ी का रोग हो जाता है तो क्या वो खुश रहता है? खुश रहेगा नहीं, वो परेशान। हाँ, साबुन खरीद रहे हैं ना 10 रुपए का 12 रुपए का, जो भी कहते कितना ग्राम है, कितना दिन चलता है, ये कभी हम नोट करते हैं? कभी नोट किया? हमने तो ये देखा, मेरे जेब में 10 रुपए, साबुन लेके आ, कितना अभी ग्राम, काम चले अभी का। तो हम वो साबुन खरीद कर लाते हैं, उस साबुन से हमारे चमड़ी को दिक्कत होती है। क्या होता है? दिक्कत होती है, यानी समस्या बनती है, कोई भी रोग बनता है। सोरियासिस हो, चेहरे पे भी लगाते हैं, पर चेहरे पे वो रौनक, मतलब जब हमारे चेहरे की चमड़ी जब तंदुरुस्त नहीं रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या उसमें जो है वो लुक रहेगा? नहीं रहेगा। वो क्या धीरे 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 झुर्रियां पड़ने लगेगी, आंखों के नीचे कालापन आने लगेगा, है ना, डार्क आने लगेगा, तमाम तरह की समस्याएं आपके चेहरा ही नहीं और भी जगहों पर जो है दांत खाज खुजली सफेद दाग तमाम तरह का समस्या आपको बन सकता है। और बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो क्या है, वो लोगों की कहानी आप सुनिए। बचपन से लेकर के वो साबुन का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं नहाने के लिए? वो हम बचपन से लेके साबुन में पैसा लगाते हैं, पर वो साबुन से हमारे शरीर के में चमड़ी को सुरक्षा नहीं मिलती, मजबूती नहीं मिलती, उल्टा उससे हमारे स्किन को प्रॉब्लम होता है, नुकसान पहुंचाता है, ये कमजोर होता जाता है, ये तंदुरुस्त कम, बीमार ज्यादा होता है। यस सर, यस। अगर आपके शरीर में से पूरा चमड़ा निकाल दिया जाए तब क्या होगा? चलो वहां छोड़ो, सिर्फ इतना ही चमड़ी पूरा निकाल देते हैं इधर से खींच करके, जैसे मुर्गे का निकालते हैं ना वैसे हम इसका निकाल देते हैं। तो क्या होगा? सड़न पे। चमड़ी की कीमत मालूम पड़ गई? यस सर। ये स्किन का कीमत समझ आया? यस। निकाल देंगे तो क्या होगा? सड़ जाएगा। यानी पूरे शरीर की सुरक्षा कवच है। क्या बोलते हैं चमड़े को? क्या बोलते हैं चमड़ी को? सुरक्षा कवच। क्या है? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच है। इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है हमें? लाइफ बॉय जहां है तंदुरुस्ती है वहां। लक्स मेरी खूबसूरती का राज, जबकि वो हाथ भी नहीं धोती। उस साबुन से वो हाथ भी नहीं धोती जो ये कहती है मेरी खूबसूरती का राज। लक्स से वो हाथ भी नहीं धोती। ये बेवकूफ बनाने वाला जो धंधा है बहुत तेजी से चला। लाइफ का साबुन किसके लिए है? बारे में कुत्ते को नहलाने का साबुन है लाइफ बॉय। यहाँ क्या बोलते हैं? लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो फिर क्या हो गया? हमको क्या चाहिए? तंदुरुस्ती चाहिए। लाइफ बॉय लेके आओ जो हमारे समाज में ज्यादा समझदार लोग हैं। हाँ, वो क्या वो टीवी में बताते हैं ना डॉक्टर लोग, बड़े बड़े लोग कि भाई लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है, वो कौन सा बना देगा उसी में कीटाणु छाप देगा। देखो यही खाली यही रात है ना, मतलब खूब मूर्ख बनाते हैं। जैसा ही मैं एडवर्टाइज की बात कर रहा हूँ, जो एडवर्टाइज में दिखाया जाता है क्या उसमें सच्चाई है? सच्चाई है? नहीं है ना। हाजमोला का चटका लगा रहे थे कौन?
अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन आज कैसे कर रहे हैं, बहुत कैसे मालूम पड़ता था, एकदम पेट एकदम बढ़िया हो जाता है। हाँ, और उसके पहले पेप्सी कोका कोला का ऐड देते थे। पेप्सी जब अतड़िए सड़ गई, ऑपरेशन हुआ, तो पेप्सी कोका कोला का जो है वो एडवर्टाइज देना बंद किए कि भाई अतड़िए सड़ जाती है। तो क्या होता है, बचाव हमें क्या है ना, बचाव जरूरी है। आग लगती है तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, नहा करके फिर आग में जाते हैं, नहीं ना, आग से दूर जाते हैं हम। हाँ, आग से दूर जाते हैं, है ना जी। बचना जरूरी है, बचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पानी पर डालते रहो, आग में खड़े रहो, ऐसा नहीं। अभी हम कौन से, ये पूरा, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कैंसर, किसी को बीपी, किसी को अस्थमा, किसी को पैरालिसिस, किसी को असमय बाल सफेद होना, किसी को असमय बुढ़ापा आना, किसी को मोतियाबिंद होना, गठिया होना, है ना जी सर, चमड़ी रोग होना, घुटना दर्द करना, है कि नहीं, हो रहा है नहीं हो रहा है। तमाम समस्याएं असमय हो रही हैं। तो समस्याओं का मेन रीजन है हमें हमारे शरीर को वो चीज नहीं मिल पाना जो चीज इसकी जरूरत है। अगर वो चीज नहीं मिल पाएगा तो दिक्कत होगी, होगी कि नहीं होगी। बस वही चीज हो रहा है। ये साबुन क्या करेगा, जड़ी बूटियों का राजा, राजाओं की जड़ी बूटी, थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट के जिससे बना हुआ है उसका दर्शन करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, तंत्र मंत्र का यंत्र नहीं है। ये है लाल मशरूम, जिसे लाखों वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके सारी दुनिया को बताया। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर जड़ी बूटी है। इससे नीचे सारी जड़ी बूटियां हैं। मशरूम वो ताकतवर प्रजाति है जो ह्यूमन शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए एक अद्भुत है। इसके सेवन करने से हमारा शरीर एकदम से तंदुरुस्त रहता है, तंदुरुस्ती मिलती है। और वो तंदुरुस्ती जो आज हमारी जा रही है, हम कितना भी पैसा खर्चा करें, हम अच्छे से अच्छा साबुन लेके आते हैं, अच्छा सोच करके कि हम अच्छा रहे, अच्छा नहाए, पर उस साबुन से नहा तो लेते हैं, कोई भी चीज केमिकल वाला साबुन है जो शरीर चमड़ी के लिए लाभदायक नहीं है, ना ही इसके सुटेबल है, लेकिन फिर भी हम नहाते हैं और नहाने के बाद रोखापन भी आ जाता है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये धीरे धीरे जिस तरीके से बूंद बूंद करके सागर भर जाता है, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जहरीला चीज धीरे धीरे डैमेज करता हुआ डैमेज कर देता है। शुरुआत तो होती है ना, उसी तरीके से माउस से रिलेटेड जो भी है, आप तमाम चीजें लेके आ रहे हैं। मैं अगर एक एक चीज के बारे में बात करूं तो एक एक घंटा निकल जाएगा एक एक प्रोडक्ट पे। जो फ्लोराइड वगैरह है, सिलिका जेल वगैरह है, जो आपके मंजन में है, जो मंजन करते हैं ना, मजा नहीं आता यार, वो मजा लेने के लिए जो करते हैं वही मजा उनका सजा। एक जोरदार मजा में ही सजा है। और वही मंजन से आपके दांतों में कैविटी, आपके मसूड़ों में सड़न, और आपके जो है वही मंजन से आपके दांतों में समस्या आ रही है, माउथ में प्रॉब्लम आ रहा है, माउथ का कैंसर हो रहा है। मंजन नहीं करते, जो जिसको कैंसर हो रहा है वो मंजन नहीं करते क्या? करते हैं ना जी।
यानी हम जो चीज अपने भलाई के लिए ला रहे हैं वही हमारी बुराई का कारण बन रहा है, बराबर। पर अनभिज्ञता है, अज्ञानता है। वो टीवी में एक डॉक्टर ने बताया, करना पड़ता है भरोसा। यहाँ जाए किसके ऊपर भरोसा करें। अभी आ गया गैनोजी शॉप, अब इधर रेसिक एनएफटी। लाल मशरूम वाली चाय बोलते हैं ना, चाय। यस सबकी बात छोड़ो, चाय का एक वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग नए हो थोड़ा सा देख लो। याद से नहीं, ये न्यूज का मैं 8 साल पहले सुना था। ये रेगुलर चाय के बारे में बहुत सारे ऐसी चीजें न्यूज में आई हैं, लेकिन उस समय पर आदमी ज्यादातर ध्यान न्यूज पे नहीं देता है। बस वो सास बहू का झगड़ा, वो सास बहू का सीरियल सब छूट जाए, पर वो सीरियल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे ला करके उसको आगे अगले एपिसोड में अब वो दिमाग में बैठा रहता है, इसके बाद क्या होने वाला है। वो लोग भी भाई जो दिखाना चाहता है वो आप देखना चाहते हो ऐसा नहीं है, वो आपके मन को क्या चाहिए सही वो लोग दिखाते हैं, और वो पॉइंट पे खड़ा करेंगे, आप वो देखेंगे, है ना। तो यही चीज है कि आज हर चीज हमारे स्वास्थ्य के, हमारे जिंदगी के, हमारे खुशियों के विरुद्ध है ना, विरुद्ध है खुशियों के। अभी असमय जो है दांत टूट जाए कैसा लगेगा, जीवन कैसा लगेगा बताइए। बच्चे क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, और भी लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं। तो इन सब चीजों में बहुत। और तीसरी बात, रेशी गैनोटी। अगर गैनोजी टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हैं तो इससे आपका मसूड़ा, आपका दांत, और दूसरी बात आपकी सांसें, ये 24 घंटा ताजी बनेगी। 24 घंटा सांसों में ताजगी, दिखावा नहीं है, ये 100% गारंटेड प्रोडक्ट है। अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो सुबह तो ब्रश किए थे और अकस्मात जो है पास में बैठ करके बात करने लगे, हाँ मम्मी, हाँ कर रहे हैं, और इधर सांसें ट्रांसफर हो रही है, इधर का फ्यूज उड़ गया, इधर का फ्यूज उड़ गया। गिन्नाट हम कैसे उठी बेइज्जती हो गई, कहीं हम वो बतियावा बैग उठ के भाग गए। हमारे यहाँ भी है ऐसा, एक है बड़े भाई लगते हैं, और इतने दूर से खड़े होके बात करते रहेंगे ना, तो हम इधर मुकर लेते हैं, हाँ बोलिए बर्दाश्त नहीं होता है। अगर यकीन हुआ, इसका बड़ा बैड लैंग्वेज है भाई। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स का मैं मीटिंग अटेंड किया था, वो डॉक्टर से बोलते हैं आपका जो वेस्टेज पीछे से जो निकलता है उससे ज्यादा गंदा आपका मुंह, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, दांत मसूड़े, शाम को हमेशा हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, कैसा तरह तरह का वो चीज का फेस करता रहता है हमारा ये, और इसका जो है ना, इसका मजबूती और शुद्धता बहुत जरूरी होता है। तो ये अगर जिसका बेहतर है, दांत स्वच्छ है और मसूड़े, और उसमें सबसे प्रबल जो चीज है उसकी सांस है। बंद कमरे में भी हैं, सांस ले रहे हैं। एक बार ऐसे ही हमारे मित्र हैं और वो DXM से नए जुड़े थे, अब ऐसे ही बगल में बैठ गए, और उनकी गर्लफ्रेंड भी साथ में आई थी।
तो उनकी तरफ से उनके बगल में बैठ के मैं उनके बगल में बैठा हूँ, सर योगेश सर देखिए बैठ गया। अब वो अपनी तरफ देख रहे हैं, उनकी सांसें, और हमारी पूरी मीटिंग बर्बाद हो गई। बर्बाद इसलिए हो गई, उनकी सांसों में और पसीने में इतनी बदबू थी, उनके बगल में भी बैठना मुश्किल हो गया था। और पसीने में बदबू तो मैं समझ सकता हूं, तो सांसों की बदबू एक है कि जो ज्यादातर लोगों को होती, इतना जल्दी जो है जाती नहीं है। तो अगर आपके शरीर में गंदगी को दूर करना है तो आपको ऋषि बहनों की क्रिया है। शरीर की गंदगी कैसे जाएगी? जो आपके मांसपेशियों में, आपकी चमड़ी में, आपके हृदय में, आपके फेफड़े में, आपके किडनी में, आपके लीवर में, आपके पूरे शरीर में, है ना? चावल बनाती है ना, है ना? क्या डालते हैं खेत में? यूरी। है? आप लोग बोलिए ना, आप लोग तो पहले जाती है ना लेके। अच्छा, दाल सब्जी खरीद के लाते हैं या खेत में होती है? डाई परास यूरिया वाला है जमाना, है ना? सब चीज वही है। कितने लोग दूध को शुद्ध मानते हैं, अपने हाथ से निकाला, वो भी शुद्ध नहीं है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि अगर हम हवा भी इस अशुद्ध या प्रदूषित वातावरण में अगर हम जिंदा हैं, रह रहे हैं, तो हमारे शरीर में भी प्रदूषण है, अशुद्धियां हैं। अब वो अशुद्धियां दूध में आ रही हैं। जो हम खाएंगे उसी से तो दूध बनता है ना, और वही चीज बच्चा पिएगा। तो यही वजह है, सदियों से हमारा जो कल्चर चला आया, पहले के लोग एक बैग में डायरेक्टली जो है 120 साल से 60 साल उम्र आ गई। थोड़ा थोड़ा कम हुआ ना, 120 से ज्यादा लोग जीते थे, फिर 100 पे आए, 100 से 90 पे आए, 90 से 80 पे आए, 80 से 70 पे आए। ये 3-4 पीढ़ी लगी, है ना? उसी तरीके इसका वजह क्या है? वजह क्या यही है, जो चीज कमजोर है उसकी लाइफ, उसकी उम्र कम है, जो मजबूत है उसका लाइफ ज्यादा है। सब चीज खोखला शरीर को खोखला कौन बना रहा है? लोहे को खोखला कौन बनाता है? जंग। लोहे को खोखला कौन बनाता है? जंग, है ना? शरीर को खोखला कौन बना रहा है? टॉक्सिन। टॉक्सिन एक तरह का एक कम मतलब एक वो है, जिस टॉक्सिन में क्या क्या चीज आता है। जैसे दवाई में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, वैसे ही टॉक्सिन में भी चावल का प्रदूषण, केमिकल्स, जो भी केमिकल हैं हवा में, पानी में, खाने में, शरीर में, हर जगह जो नुकसान करने वाले तत्व हैं उसी को टॉक्सिन कहते हैं। तो नुकसान करने वाले चीजें हमारे जो है इर्द गिर्द हमारे शरीर में ज्यादा है। तो नुकसान करने वाली चीज हमारे शरीर से कैसे बाहर जाएगी? वो सिर्फ ये चीज। अगर आप इसके पीना शुरू करते हैं तो आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अगर आप ऋषि गनोटी देखिए, ये इस तरह से पीना शुरू किया तो आपके शरीर की साफ सफाई शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा? पेशाब ज्यादा जाना होगा, लैट्रिन ज्यादा जाना हो सकता है, पसीना ज्यादा निकल सकता है, आपको बलगम सर्दी खांसी हो सकती है।
जिससे आपका फेफड़ा साफ हो जाए, आपके शरीर की गंदगी वो फेफड़े के मतलब उसमें नाक बहने या बलगम के द्वारा गंदगी आपका निकल जाए। पसीना होगा, पसीने से गंदगी निकलेगी, हाँ, पेशाब से, लैट्रिन से, ये 4 छिद्र है जो ऊपर वाले का, और आंखों के कीचड़ से। तो शरीर इस तरह से शुद्ध होती है। अच्छा, शुद्ध शरीर अच्छा है या ऐसे ही? शुद्ध शरीर, अगर शरीर में शुद्धता है तो चेहरे पे चमक अपने आप आएगी। रोग जो है ना, रोग जो है आपको मालूम पड़ता है, पर तंदुरुस्ती आपको मालूम नहीं पड़ता है। तो कैसे मालूम करेंगे कि ये फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे मालूम करोगे? इसका एक ही चीज है, आपका एहसास अच्छा होने लगेगा, मतलब नींद अच्छी आएगी, थोड़ा थोड़ा खुशनुमा होगा, मन खुश रहेगा, हाँ, तो और चलने फिरने में मतलब थकान कम लगेगी, भूख अच्छी लगेगी, हाँ, प्यास अच्छी लगेगी, पेशाब अच्छा होगा, लैट्रिन अच्छा होगा। ये है तंदुरुस्ती के, इसको कोई नहीं जानता। यही चीज है, इतने साल से आप बाग बकरी चाय, टाइगर चाय, टाटा चाय, अंबानी चाय, केसरी चाय, तमाम चाय पीते जा रहे हैं जी। क्या आपको मालूम पड़ा, अभी आप चाय का सुने ना, क्या आपको मालूम पड़ा कितना नुकसान कर रहा है? नुकसान भी नहीं मालूम पड़ता, फायदे भी नहीं मालूम पड़ते। फिर आपको ये मालूम है फायदा करने वाली चीज ये है, नुकसान करने वाली चीज ये है ना। आलू खाती, आलू में क्या फायदा मिलता है? नहीं, वो मालूम नहीं कुछ, लेकिन फायदा है तभी तो खाते हैं ना। तमाम ऐसे साग हैं जो मालूम है कि ये हमारे खाने का है, तो हम खाते हैं ना। उसी तरीके से दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए दुनिया में सबसे अच्छा है। बस इसी आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका शरीर शुद्ध होता रहेगा। और जैसे जैसे आपके शरीर की शुद्धियां बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके शरीर के लेवल, जो टॉक्सिन लेवल है, प्रदूषण के लेवल है, वो घटेंगे। वैसे वैसे आपका शरीर में बीमारी कम होना, तंदुरुस्ती बढ़ेगी तो बीमारी घटेगी। एक कमरे में अभी उजाला है ना जी सर, उजाला है ना? यस। अभी देखो क्या हो गया, उसका कहां है भाई? पीछे, ठीक है, अंधेरा हो गया ना। अभी अंधेरा, उजाला आ गया तो अंधेरा गायब। जब तंदुरुस्ती आ जाएगी शरीर में तो रोग गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ आ गई नहीं? कोई डाउट नहीं। जो आप खा रहे हैं वो आपका तंदुरुस्ती का लेवल बढ़ा। बात समझ रहे हैं? भूख अच्छी लगती है, गैस कम होती है, एसिडिटी कम होती है, हाँ, और दिमाग अच्छा रखता है और पेट अच्छा रखता है। आपको शरीर में जो खून का दौरा करता है उसमें अगर कोई गंदगी रहती है उसको साफ करता है, यानी सब काम करता है पूरे शरीर का। इसमें लाल मशरूम है, बराबर। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जाना, भरोसा होना जरूरी है। ये देखो, इस धरती का सबसे ताकतवर भोजन जिसे सुपर फूड कहा गया, सुपर भोजन, सुपर भोजन है ना। एक भोजन है, एक अच्छा भोजन, एक सुपर भोजन। सुपर मान सुने ना, एक आदमी है, एक सुपर आदमी है, यस सर, है ना। वैसे ये सुपर भोजन है, सुपर फूड है। दुनिया की, इस धरती की सबसे ताकतवर भोजन, सबसे ताकतवर भोजन।
अब इस भोजन को जब इस्तेमाल आप करेंगे तब आपके शरीर की जरूरत पूरा होने लगेगी। देखिए इसमें चावल के, दाल के, सब्जी के, रोटी के, नाश्ता, दूध, काजू बादाम, फल फ्रूट डाला नहीं गया, उस पर वाले में डाला, सब इसमें पाया गया। और साथ साथ इसमें वो चीज है, जैसे अगर बच्चा कोई खा रहा है तो दिमाग बहुत मजबूत बनाता है जी, उसका ग्रोथ, उसका मतलब शरीर का विकास बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से होता है। अगर वो लड़का इस लगातार जो है अगर इसे खाता रहे तो उसके दिमाग के मुकाबले दूसरा लड़का नहीं होता है। उसके शरीर में, माइंड और शरीर के विकास में कोई कमी नहीं होती है, पूरी तरीके से उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अगर मजदूर मिलिट्री में सोल्जर्स को ये सप्लाई होता है, और हमारे विचार भी हमारे भोजन पे टिके होते हैं। जैसा आहार वैसा व्यवहार वैसा विचार, जैसा भोजन करते हैं। रोज तेल मसाला खाने वाले आदमी को हमेशा आप देखे होंगे ये हमेशा गर्म रहता है, ये हमेशा गर्म रहता है, गर्म मिजाज का आदमी रहता है, और उसके चेहरे पे हमेशा क्रोध रहता है। और सादा बोधा भोजन करने वाला आदमी हमेशा ठंडा रहेगा, है ना, ठंडा रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा। तो आहार से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये आहार आप खाना शुरू करिए। अभी आपको बताते हैं सीक्रेट चीज है। पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ था जिसमें बच्चियों को, महिलाओं को 99% खून की कमी। अब खून की कमी, खून शरीर में बनता कैसे है? खून शरीर में बनता है साग सब्जियों से, हरी साग सब्जी, उसमें हरी साग सब्जी से बनता है। हरी साग सब्जी रोज खाते हैं, रोज साग रोज खाती हैं, आप रोज खाती हैं, आप रोज खाती हैं, तब याद आप बोलते ही तो रोज बहुत तरास रहे हैं, रोज साग खाई हैं तब रोज बोले हैं। तो साग खाने से हमारे शरीर में खून का निर्माण होता है। तो रोज अगर साग नहीं खाएंगे, अभी देखिए हम चलते कैसे, हम चलते हैं तो ऊर्जा लगती है, हंसते बोलते हैं तो ऊर्जा लगती है, लगती ही नहीं लगती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि ऊर्जा बनता है हमारे खून से, ऊर्जा बनता है, शक्ति बनती है हमें खून से। अब रोजाना हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं ना, तो शक्ति बनती है, शक्ति खर्च होती है कि नहीं होती है? होती ही नहीं, शक्ति खर्च होती है कि नहीं? तो वो खून से ही हो रहा है ना। जब खून बनने वाला चीज हम अंदर नहीं डाल रहे हैं तो खून बनेगा कैसे है? बात ये समझने वाली है। अगर रोजाना हम साग नहीं खाएंगे तो हमको ताजा खून नहीं मिलेगा, हमारे शरीर को ताजा खून नहीं मिलेगा। तो कौन सा खून मिलेगा? खराब खून। वो खराब हो जाता है। कैसे होता है मालूम है? एक बार इस्तेमाल हुआ ये तो खून का भी एक जिंदगी, जैसे हम लोग 60-70 साल में मर जा रहे हैं, इधर मर रहे हैं लोग तो उधर पैदा भी तो हो रहे हैं ना, यानी आदमी मर ही रहा है और पैदा भी हो रहा है। इसी शरीर में खून मरता है और 3-4 महीने में वो खून, नया खून पैदा भी होता है। अगर शरीर में खून बनने वाली मटेरियल अगर शरीर में रेगुलर नहीं जा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर में जो खून मरा, मरे हुए खून को हमारे अंग है, जैसे यहाँ एक है तिल्ली है, फिर लीवर है, हाँ, फिर लीवर से फिर किडनी में, किडनी से फिर हमारे हड्डियों के अंदर,
ये 4 प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर वो मरे हुए से एक फिल्टर करके रिफाइन खाते हैं ना, रिफाइन फाइन मतलब अच्छा, रिफाइन मतलब तेल को तरीके से मतलब एकदम वो करके फिल्टर करके फाइन करके रिफाइंड इसी को बोलते हैं। तो उसमें से एकदम वो साफ सफाई करके, अरे जो शुद्ध है उसको साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? तो रिफाइंड वो चीज है जो खराब तेल है उसको शुद्ध किया, बात समझ रहे हैं? उसको साफ सफाई किया, वही रिफाइंड हो गया। तो उस तरीके से हमारे शरीर में जो खून बन रहा है ना, वो फिल्टर खून, यानी एक बार यूज हो गया, मर गया, इसके बाद वो दिल्ली में आया, वहां पर उसका साफ सफाई हुआ, साफ सफाई होने के बाद वो फिर लीवर में गया, लीवर में उसकी साफ सफाई हुई, फिर वो भेज दिया किडनी में, किडनी की साफ सफाई हुई, किडनी में उसकी साफ सफाई हुई, फिर उसमें दिया हड्डियों में, वहां से एक रिसाइकल ब्लड तैयार हो गया, मतलब फिल्टर ब्लड। तो वही अब इसको क्या मालूम है, जो हमारा एक अंग है दिल्ली, उसका काम तो है ही है और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। आप हरा चीज नहीं खा रहे, इसके लिए इसका लोड बढ़ गया, डबल वर्क हो गया, डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है, लीवर को डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है, हाँ? और किडनी को डबल ड्यूटी। एक तो प्रदूषण ज्यादा है हमारे खान पान में, जो खून बन रहा है एक तो दूषित है, उसको फिल्टर कर रहा है हमारा किडनी, और किडनी को ऊपर से हम हरा चीज नहीं खा रहे हैं तो किडनी को और ज्यादा काम करना पड़ रहा है वो ब्लड को फिल्टर करने के लिए। हड्डी तो वैसे भी एक तो आयरन और तो कमजोर है, उसको और भी काम पे लगा दिए, इसीलिए हमारा शरीर और जर्जर होता चला जा रहा है। जो शरीर को चाहिए वो नहीं दे रहे। ये समुद्री घास है, क्या है? समुद्री घास, ये एकदम हरा है, प्योर ब्लू ग्रीन, मतलब हरा नीला, जिसके खाने से आपके शरीर में खून की कमी कभी नहीं हो सकती। अभी आप ब्लड की जांच कराइए, आपके शरीर में पर्याप्त खून नहीं मिलेगा, घटता बढ़ता रहता है हमारा। अगर आप रेगुलर आप खाते रहेंगे तो आपके शरीर में दाल चावल रोटी सब्जी नाश्ता दूध घी काजू बादाम फल फ्रूट, इन सब चीजों को खाने से जो इसमें प्रदूषण है और साथ साथ इसमें जो पोषण नहीं है उसकी भरपाई ये करेगा। इसकी भरपाई, जैसे मान लीजिए एक एक्सीडेंट कर दिए, आई पुलिस पकड़ के ले गई, फिर गए वहां जुर्माना हर्जाना जितना भर के, फिर पुलिस वाले ने क्या किया, उसको छोड़ दिए, जा भैया अब तो बरी है ना? उसी तरीके से हम सब कुछ खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और ये खाना शुरू कर दिए, हमारा शरीर में सारी कमी जो धीरे धीरे आपके शरीर में समस्याएं हैं, दिक्कत है, परेशानी है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। वो ये हमारे ही भारत की बात नहीं, ये पूरे विश्व की बात है। खून की कमी, अनीमिया, मालन्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं उसमें पोषण नहीं है, और वही पोषण ना होने का कारण ही आपके शारीरिक समस्याएं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी की समस्या, आंखों का चश्मा लगना, ये तमाम समस्याएं हैं। बाल जो असमय पक रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो किसी कारण से उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हार्ट की समस्या वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम प्रदूषित चीजें ज्यादा ले रहे हैं। जब हमारा खून इतना दूषित है तो फिर वो हार्ट में जो है, हार्ट में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, मतलब गंदगी इकट्ठा शुरू हो जाती है, तो फिर पंपिंग दिक्कत हो जाती है। यही सब समस्याएं हैं। तो इससे क्या करें, यही एक सोल्यूशन है। सुबह मंजन करिए, साबुन लगाइए, चाय पीजिए, 3 कैप्सूल की कीमत 10 रुपया। कितना? 10 रुपया। बस 3 कैप्सूल सुबह, 3 कैप्सूल शाम। हम तो 4 कैप्सूल नहीं
तो उनका लिए ना जिनका कोनो दिक्कत है, जैसे इनका कोनो दिक्कत रहेगा तो इनका 3 कैप्सूल सवेरे 3 कैप्सूल संध्या के अगर रेगुलर खा रही है ना, फिट रही है। जैसे पुराने लोग हैं पूरी जिंदगी एकदम बेहतर थे, हाँ बुढ़ापे हो गए, सर्दी खांसी होना, बुखार होना, ये वायरस है, तमाम चीजें वो सब लाजमी है, ऐसी बात नहीं है। पर आप जैसे मेजर बीमारी हो गई, हार्ट अटैक, कैंसर, अथवा तमाम चीजें हैं, इन सब चीजों आज का समय में कोई गारंटी नहीं हो सकती इसको बीमारी नहीं होगी, लेकिन बचने का हर कोई प्रयास करता है। तो अगर आप बचना चाहते हैं इसे अपना लीजिए। अगर आपको आपके शरीर में कोई समस्या बन भी गई है, इसका पाउडर फॉर्म में इसको खाना शुरू कर दीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। ताली नहीं बजा सकते, मतलब हमको धक्का देना पड़ता है। पहले हम लोग मीटिंग में जाते थे, मुंबई में मीटिंग में जाते थे लोग, सक्सेस जब मीटिंग है अच्छा बात हो रहा तो क्या करते थे, आगे बेटा धूप को देते थे, मार तब वो मारना सीधे करता था। तो ऐसा होता है कि भाई खोदा बात समझ आ गई ना। अभी आप मंजन लाते हैं, साबुन लाते हैं और इसका निचोड़ स्पायरुलिना, टीवी बोलो सर 90 45 45 एसबी भी बोलते जाना 135 हैं 160 ठीक है। 10 एसपी 16 6 22 23 जी 430 यस ना जी यस भी बोलिए कितना है एसपी 100 यस भी बोलिए मैडम। एसपी बढ़ गया सर। बिजनेस करते हैं, आपको आपके जिससे पैसा आता है, जिससे स्टेटस बढ़ता है, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो मतलब ही क्या है। अच्छा कितना पीवी हुआ है इस महीने आपका? 3000 कुछ भी। ग्रुप पीवी नहीं बोलना, पर्सनल पीवी। 1500 में 5 पीवी का। आपका 1160। आपका आपको याद है सर आपका पर्सनल पीवी? 1450। ग्रुप पीवी कैसे? ग्रुप 7000। यस। आपको याद है कितना पीवी आपका? सर आज के डेट में 135 है, लास्ट शाम तक 1500 पूरा हो तो गया। वो शाम तक ठीक है। 135 बात समझ रहे हैं ना जी। ये दिमाग पे होना चाहिए। पैसा चाहिए ना? अरे पैसा किससे आता है वो चीज तो ध्यान में रहना चाहिए ना। जी सर। पैसा किससे आता है सर? आपको पैसा किससे आता है? एसबी से। हाँ? अरे इधर नहीं, और भी सोर्स है पैसा आने का ना। काम करने का पैसा ना दिमाग में है ना, कौन सा काम करना है। जी सर। कहीं भी बैठे रहोगे तो याद रहता है कि नहीं रहता है? कौन से टाइम पे करना है वो तो याद रहता है ना। तो उठ के भाग जाते हो, भाग जाते हो, वो ध्यान रहता है ना। तो यहाँ क्यों नहीं ध्यान रहता है आपको क्यों नहीं ध्यान रहता है? पीवी कितना हुआ है आपका, ग्रुप पीवी कितना हुआ है, ये क्यों नहीं मालूम है? अरे भाई पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए ना। जी। यस यस भी बोलिए। 130 टेस्ट का कितना? 130 और 185। अरे यार सब अच्छा 100 भाई 125 125 125 तो वही है।
सॉफ्ट कंपनी है सर। सॉफ्ट। साठ। और एक देसी गैलो का 185। कितना? 185। यस। और स्पाइरुलिना का 185 में 185 स्पाइरुलिना 230। कितने लोग स्टार एजेंट हैं? तीन 9 9 8 17 17 3 20। 4 यस समझ रहे हैं? जी। शैम्पू जरूर लेना। बाल बाल रखने कि नहीं रखने? रखना है। तो शैम्पू जरूर रखना। बाल आपके आपके साथ रहेंगे, व्यापारी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। यस। गारंटेड। सब कुछ शैम्पू जरूर रखना इसके साथ में। यस शैम्पू पीवी 80। पीवी 80 सर। बढ़ गया क्या? 80 है। पीवी पीवी 80। यस भी यस 20 में दिया है 90। ऐसे ये बढ़ा दिए क्या? दिखाओ जरा। नया लिस्ट नए इसमें बढ़ा दिया। हाँ पहले 50 पीवी रही नहीं सर जी। हाँ वही तो। हाँ सर बढ़ा दिया। इसमें उल्टा सीधा करके दिया है। नब्बे की भी दिया है। ये 80 दिया है। सर जी 90 पीवी हाँ और एसपी 80 दिया है। ठीक कितना बेबी? अभी 90 है 80 एसपी। हाँ 90 और 80। एसवी 80 685। 85। इसे कितना बार? 29 12 जी 520 रुपये। अभी आप ही को बात करना है यहाँ, बात नहीं है। बोल रही पैसा आता है। अभी देखिए बता रहे हैं ना। साथ में जल्दी करें लड़की दवाई है तब अपना दवाई है पता चल तब किसी के बस 10-15 मिनट और किया ठीक है। पैसा दिखाना है ना, पैसा लेना है ना आपको। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे तो आपके पास बात के पास ना है। बहुत परेशान है। कहाँ जाओ घर निकलो डॉक्टर उधार लेके उधार ना होते। इसीलिए कह रहा हूं। चलिए ठीक है, अभी आपको वो है समस्या, लेकिन फिर भी एक बात समझ लो आप या, लेकिन ये मीटिंग वगैरह कभी जो है आपको आना अनिवार्य है। अगर आप आते रहेंगे, ये बात समझ गए ना? जी सर। 520 इतना चीज जिस घर में होगा, अगर 4-6 महीने वो इस्तेमाल होता रहा, इस बात की गारंटी है वो खुशहाल जो है जीवन देखने को मिलेगा। लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। बस इतना ही है
मैं और मेरी सहेली। सहेली होती है ना, सहेली सबकी होती है ना जी। भाई। अपने लिए अच्छा सोचा तो सहेली के लिए भी सोचो। जब सहेली के लिए सोच लेते हैं तब यहीं से आपका मिशन स्टार्ट हो जाता है। तो सिर्फ जो है आपकी सहेली, आप और आपके 20 कौन बोला? शुभम। एक जोरदार ताली सुनो। आप और आपके 20 आप आपके 20 सिर्फ 20 लोगों का घर में वो बदलना है। 20 लोगों के घर में वो चीज होना है, बराबर। और वो 20 लोग अपना और अपने मित्र का, जी सर। आप और आपकी सहेली का, ठीक बात समझ गए? जी सर। इतना तो हो सकता है कि हो सकता है। आपकी कोई तो सहेली होगी जो आपका कहा मानती होगी, आपके इशारे पे चलती होगी, है ना? तो वो आप और आपके सहेली के द्वारा, और ये 20 और उनके सहेली के द्वारा 1500 पीवी, 1500 पॉइंट। अब ये हर प्रोडक्ट आप ना, प्रोडक्ट पे पॉइंट मिला, कितना पॉइंट मिला? 520 पॉइंट मिला। तो अगर 520 पॉइंट मिला तो अगर एक आप हो गए जी सर। और एक दूसरा 520 मिला करके 1040 हो गया जी। 1000 के ऊपर अगर आपका होगा तो आपको पैसा आएगा। तो अब ये है, जब इससे पैसा कमाना है तो हम एक एक्स्ट्रा, तो एक एक्स्ट्रा का मतलब है सीधा सीधा 1500 पीवी का बात करते हैं। जी सर। 1500 20 लोग 1500 मतलब 20 घर में पहुंच गया, वो लोग भी अपने अपने सहेली को दिए। 15 दूनी 30, अब ये 30,000 हो गया डायरेक्टली। और आप ये 20 कंज्यूमर आपके खड़े होते होते आप 25% पे पहुंच जाएंगे। यस सर। और 25% पे इनको अराउंड 10% आप मान के चलिए, 10% पे लोग रहेंगे, 15% मान के चलिए। क्यों सर? 12 15 क्या मानूं? 6 ही माने सर। 6 मानो। अब 6% पे ये 19 त्रिका 30,000 का 57 19%। ये कैसे आया? 19 त्रिका 57 57 बराबर जी। 5,700। अगर ये 5,700 आपके घर में आएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा न लागे। हाँ? हाँ? ये 20 बस यही लोग हैं ना, 20 घरों में ये चीज पहुंच जाएगा, कुछ न कुछ इनकम आपको आना। अगर यही 20 लोगों को यही चीज बताना है कि 5-7 हजार की इनकम आपके घर में आएगी, जब आप 20 लोगों के घरों में ये 20 लोग आपकी तरह आपने 20 लोगों के घर में पहुंचाया, और वही ये लोगों ने भी जो है 20 के घर में पहुंचाएंगे, 20 के घर में पहुंचाएंगे। तो हर एक आदमी 20-20 घर में पहुंचाया, तो 20 लोगों ने 20-20 घरों में पहुंचाया, तो टोटल 400 घर होते हैं। कितने होते हैं? 400 घर होते हैं।
अब 20 लोगों ने 20-20 को किया तो ये टोटल 400 घर हुए, बराबर। जी सर। और ये 400 लोगों ने 1500 पीवी कर किया, 1500 पॉइंट। तो ये संख्या हो गई 60 लाख। हाँ यस 60 6 लाख 6 लाख 6 लाख। आप 25 पे पहुंचे थे तो ये लोगों ने भी, आपने किया तो 25 पर पहुंचा था, तो ये लोगों ने भी आप ही की तरह जो है 20-20 घरों में पहुंचाया है। तो इनकी ये 25 पे आ गए, तो आप जो है 37 एक बिजनेस प्लान के तहत आप 37 पर पहुंच जाएंगे। और बिजनेस प्लान ये बताता है, ये आपको यहां से ग्रुप बोनस क्या है, ये 20 लोगों का आपका ग्रुप हुआ, आप हैं और ये आपका ग्रुप हुआ। तो ये लोग 25% पर हैं और आप 37%। तो आपके ग्रुप के द्वारा हुआ, तो आप जितने लायक हो, आप 37 के लायक हैं। तो 37 माइनस 25 6 लाख का, हाँ 6 लाख का 37 माइनस 25 12%। जी सर। 12% का 1272 कितना हो गया? 72,000। जी सर। 72,000 आपको ग्रुप बोनस मिला। और डेवलपमेंट बोनस यानी कि आपने इन 20 लोगों को समझाया, बताया, चाहे किसी भी माध्यम से, आप लोग भी 20-20 घरों में ले जाओ, आपने विकास करवाया, तो उसका भी अलग से बोनस, डेवलपमेंट बोनस। तो इसका 6 लाख का डेवलपमेंट बोनस, 6 बचे 30, कितना हो गया? 1 लाख।